हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पर बात करते हैं। इसमें दिया है क्या, बोलता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जो आकृति 9.13 में दिखाया गया है। ध्यान रहे बच्चों, इसे 9.13 पढ़ेगा, 9 की 9.13 पढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां देखिए, ये फिगर दिया गया है। इसमें बोलता है क्या, गुब्बारा पहले यहां उड़ रहा था और लड़की यहां से देख रही थी। यहां से देख रही थी, उस समय कौन उसका बन रहा था, कितना 60 डिग्री बन रहा था। लेकिन गुब्बारा यहां से यहां चला गया है, तब उसका कोण कितना बनने लगा, 30 डिग्री। तो हमें बोलता है यहां से जब यहां गया तो वह कितना दूरी तय किया, यानी यहां से यहां गया, यानी यहां से कहां गया, यहां गया, ये दूरी मांगा है। और ये गुब्बारे का जो ऊंचाई दिया है, गुब्बारे इतना ऊपर में उड़ रहा था, यानी 88.2, और लड़की का हाइट कितना है 1.2। तो अगर हम बात करें, लड़की की आंखें तो यही होगा, यानी 88.2 में 1.2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1.2 यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो घट जाएगा, यानी हमारा ऊंचाई कितना काम लगेगा, इतना ही काम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, नामांकन कर देते हैं। नामांकन करेंगे, इसको दे देते हैं ए, यहां दे देते हैं बी, यहां दे देते हैं सी, और यहां दे देते हैं डी, और इसको ई एफ जी दे देते हैं। तब हम देखते हैं क्या, यहां सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ये क्या है, ए जी। ए जी कितना दिया है, ए जी दिया है 88.2 मीटर, तथा ये क्या दिया है, ई डी इक्वल टू, इसको क्या बोल सकते हैं, बी जी। ई डी इक्वल टू बी जी इक्वल टू कितना दिया, 1.2 मीटर। यानी ये क्या था, ये लड़की की ऊंचाई थी, ये लड़की की ऊंचाई है। तो इसको हम क्या करना है, इतना इसमें माइनस कर देना है। तो हमको चाहिए इतना ही चाहिए, यानी इतना ही हाइट इसको चाहिए, क्योंकि इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये यही बन रहा है। ठीक है ना। तो हम निकालेंगे, या इसको बोलते हैं ए बी, और यहां भी दे देना है सी, यहां भी देते हैं डी ई एफ जी, यहां दे देते हैं एच। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एच सी, या ए बी इक्वल टू एच सी कितना हो जाएगा, यानी ये जो लड़की का जो हाइट है 1.2 मीटर, ये माइनस हो जाएगा, यानी 88.2 माइनस 1.2, यानी ए बी इक्वल टू एच सी इक्वल टू हो गया 87 मीटर। हमको इतना पता चल गया। अब क्या करना है, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो बन रहा है एच सी डी समकोण त्रिभुज, एक बन रहा है ए बी डी। उसमें से जो बोला है कि कितना दूरी तय किया है, तो तय किया गया दूरी कितना है, पहले सी से था, अगर यहाँ गुब्बारा यानी मानते हैं यहाँ था, ठीक है ना, यही सेम दूरी पर है, ऊंचाई पर है। यहां से यहां गया, यानी यहां से यहां गया, कहां गया, बी से सी से बी पर गया। इस पर ध्यान देगा, सी से बी पर गया, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू, इसको कितना मान लेते हैं, तय की गई दूरी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एक्स मीटर, तथा ये भी मान लेते हैं डी सी इक्वल टू वाई मीटर। ये हम मान लिए वाई मीटर, और ये मान लिए एक्स मीटर। ये जो मेरा जितना ये 87 है, उतना भी ये एच सी है, जैसा कि यहां निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, पहले लेते हैं एच सी डी में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एच सी डी में। अब हम पहले 60 से देखेंगे, जो सामने वाला दिखाई देगा वो P होगा,
और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, b है। याद रखना है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई निकला है वो 87 मीटर निकला है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये मेरा 87 मीटर ही है। यानी ये पूरे था 88.2 में 1.2 माइनस किए तो ये मेरा कितना बचा है, 87 ही बचा है, और ये भी मेरा 87 है, और उतना का ही हमको जरूरत है, उतने से ही निकलेगा, क्योंकि उन्नयन कोण यहाँ 1.2 मीटर ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज HCD में। तो यहां से देखेंगे तो ये क्या दिखाई देगा, P, और ये क्या दिखाई देगा, B। तो P और B किस में होता है बच्चों, P और B होता है मेरा 10 के अनुपात में। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, या 10 60 इक्वल टू P/B। ठीक है मेरे बच्चों। उसके बाद इसमें क्या होता है, 10 60 का मान हमको लगाना है, यानी 10 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू P, यानी यहां से देखा तो P क्या दिखाई दिया, ये दिखाई दिया 87, यहां लिख देंगे, और B ये वाला दिखाई देता है, यहाँ वाला 87 कितना है, Y। ये अगर हम Y निकालेंगे तो ये यहाँ जाएगा तो √3 नीचे चला आएगा, यानी 87/√3, ये समीकरण 1 हो गया। क्या ले लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज अब ले लेंगे ABD में। क्या ले लेंगे, ABD में। जब हम ABD में लिए तो हम यहां से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा, और जो सामने वाला होगा ये B होगा। लेकिन याद रहे ये B मेरा यहां से लेकर यहां तक है, इसमें X भी है और Y भी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे यहाँ 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू P/B। अब यहां चलते हैं, 10 30 डिग्री P/B, या 10 30 का मान होता है, 10 30 का मान रख देंगे, होता है 1/√3 इक्वल टू, सामने P दिखाई दिया वही है 87, उसके बाद B मेरा कितना हो जाएगा, ये भी है और ये भी है, तो यहाँ लिख देंगे X + Y, या ऐसे इसको X + Y अगर केचिया गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू 87√3। अब हमको क्या करना है, ये X + Y में से एक को रखना है इधर, एक को कर देना है उधर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, Y को ही इधर रखते हैं, ठीक है ना। तो Y इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस X। अब ये जो Y का मान है इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे Y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो मेरा समीकरण 1 जो यहाँ दिखाई दे रहा है Y इक्वल टू 87/√3, हमने क्या करेंगे, ये जो Y इक्वल टू 87√3 माइनस X है ये मान हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको करना है कि जो समीकरण 1 है इसको हम पहले यहाँ उतार लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको उतारते हैं। यहाँ है Y इक्वल टू 87/√3। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो Y इक्वल टू है 87√3 माइनस X, तो यहाँ भी Y है, तो इसका मान क्या करेंगे हम लोग यहाँ पहले रख देंगे, यानी 87√3 माइनस X, और इधर क्या बचा है, इधर बचा है 87/√3। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, फिर यहाँ इधर जगह नहीं है, देखते हैं यहाँ बना के। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो चीज है इसको पहले एक बार हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, क्या है 87√3 माइनस X इक्वल टू 87/√3। अब देखिए ये वाला नीचे है, इसको अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये जाकर इससे गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी 87√3 इंटू √3 माइनस ये √3 जाकर इससे भी गुना होगा, यानी √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 87। अब 87 √3 गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस √3x इक्वल टू 87। अब ये 87 को इधर ले आते हैं और ये √3 को 3x उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 87 गुना 3 माइनस 87 इक्वल टू √3
एक्स। अब क्या करना है, जैसे यहाँ भी 87 है, यहाँ भी 87, 87 कॉमन खींच लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3 - 1 इक्वल टू √3 एक्स। यह हो जाएगा 87 इंटू 3 में 2 एक जाएगा, 2 बचेगा इक्वल टू √3 एक्स। या 87 को 2 से गुना करेंगे यानी 7 दूना 14, 8 दूना 16 और 1 17 इक्वल टू √3 एक्स। अब अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो ये √3 नीचे आएगा, या एक्स इक्वल टू हो जाएगा 174/√3। अब नीचे √3 है, अगर इसको हमको काटना है तो ये जो 74 है, 174 है, इसको 3 से गुना कर दो, कितना होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 2 बचा 3 × 8 = 24, 58 हो गया। 58 × 3 यानी जो 174 है इसको हम लोग कर सकते हैं 58 × 3, इतना ही आएगा। ये 3 को हम इसलिए लाए क्योंकि ये √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, इसलिए नीचे रह जाएगा √3। तो ये √3 से इसको √3 बार में काट सकते हैं। तो ये मेरा आ गया 58 √3 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी ये जो तस्वीर है ये क्या है, मेरा मीनार है। यहाँ से यहाँ तक जो दिया है ये मीनार है और एक आदमी मीनार के शिखर पर यहाँ है, ठीक है। तो बोलता है कि जब वह मीनार के पाद बिंदु की ओर जाता है, जब इधर कोई एक कार, जैसे पहला कार यहाँ था और यहाँ से जब कोई इधर जाता है तो उसका पहला अवनमन कोण जो बनाता है वह 30 डिग्री बनाता है। तो हम पहले भी बता चुके कि जो अवनमन कोण बनाता है वो ऊपर में बनाता है, वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है। लेकिन जो उन्नयन कोण बनाता है वो नीचे से ऊपर की ओर देखता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर में बनता है। तो यहाँ अवनमन कोण जो बना रहा है सो ये बना रहा है कितना का, 30 डिग्री, यानी यहाँ बना रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर ये 30 डिग्री यहाँ बना रहा है तो इसका एकांतर कोण ये मेरा ये हुआ, तो 30 डिग्री मेरा यहाँ हुआ। फिर बोलता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, यानी पहले कार यहाँ था, 6 सेकंड चलने के बाद कार यहाँ पहुंच गया। उस समय कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, यानी इस समय ये कार का अवनमन कोण यहाँ है, तो यहाँ से देखेगा ये देख ये ऐसे आता है, यानी इसका एकांतर खोजते हैं तो ये मेरा होता है। ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ 60 डिग्री बना रहा है और यहाँ 30 डिग्री। तो हमको बोल रहा है कि यह कितना समय में, यानी मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वह कितना समय बाद यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। यानी इसको अगर हम ये मानते हैं तो इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो सी से बी तक पहुंचने में वह कितना समय लेगा, ये चीज हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में इसको 6 सेकंड लगा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है डी से सी तक पहुंचने में लगा समय इक्वल टू 6 सेकंड, ठीक है। ये 6 सेकंड है और हमने मान लेते हैं माना कार की चाल इक्वल टू v मीटर पर सेकेंड, या जो भी है v मान लेते हैं, v मीटर पर सेकेंड, यानी ये v वेग से चल रहा है, v मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहा है। और ये बोलता है कि कार जो है वो एक समान चाल से चल रहा है, यानी जिस चाल से यहाँ तक आया उसी चाल से ये कार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसका चाल सेम है। तो हम लिखेंगे चूंकि दूरी इक्वल टू, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ये होता है। या देखिए डीसी यानी समय लगा था तो दूरी, हम अगर दूरी निकालेंगे, दूरी डीसी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय।
तो यहाँ चाल हम माने हैं भी, ठीक, और मेरा समय कितना है 6 सेकंड, तो इसको 6 से गुना कर देते हैं, यानी 6 भी हो गया, यानी डी से सी तक की दूरी कितना है 6 भी है, ठीक है। और ये हमको पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लेगा, यानी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लेगा। तो हम लिखेंगे माना कार को सी से बी तक पहुंचने में लगा समय इक्वल टू टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड में क्या होता है, यहां से यहां तक पहुंच जाता है, या दूरी यहां से क्या हुआ BC, दूरी BC इक्वल टू क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल तो पहले से हम लोग मान लिए हैं v मीटर पर सेकंड, तो चाल तो यहां मेरा हो जाएगा v गुना समय, तो हम तो बोल दिए कि c तक समझने में कितना समय लगता है t समय, तो यहाँ t से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया vt, यानी ये हो गया 6v और ये हो गया vt। यहां से यहां तक का दूरी हमको पता हो गया और यहां से यहां तक का भी दूरी हमको पता हो गया। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ दो त्रिभुज दिखाई देता है ABC और दूसरा दिखाई देता है ABD, तो हम एक बार ABC में लेंगे और एक बार ABD में लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा त्रिभुज में ले लेते हैं आसानी के लिए। तो हम लिखते हैं यहाँ समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहां से देखेंगे तो ये जो सामने दिखाई देगा वो हमको क्या दिखाई देगा P, और इसका ऊंचाई अब देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में, तो यहां से ABD में देख रहे हैं, तो यानी इसका ऊंचाई क्या मान लिया हम लोग H मान लिया, ठीक है ना, यहां से यहां तक का ऊंचाई इसका H है। तो यहां से देखेंगे तो ये मेरा P दिखाई देगा और ये मेरा B दिखाई देगा, तो P और B होता है 10 में, तो हम यहाँ लगा देंगे क्या 10 30 डिग्री इक्वल टू P/B, या 10 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू P, यहां से देखें P हमको क्या दिखाई दिया H, और B क्या दिखाई देगा यहां से यहां तक, यानी 6V + VT। अगर हम इसको कैंचिया गुना करेंगे तो 6V को 1 से गुना करेंगे तो ये वाला यहाँ चला आएगा, यानी 6V + VT इक्वल टू √3 को H से गुना करेंगे तो H√3 हो जाएगा। या अगर हम यहाँ V कॉमन लेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, V यहाँ हो जाएगा 6 + T इक्वल टू H√3। अगर हम V निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा H√3/6 + T, यानी ये वाला क्या होगा 6 + T, ये गुना में था तो ये चला आएगा नीचे। अब हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस त्रिभुज का काम हो गया बड़ा वाला, अब लेते हैं छोटा त्रिभुज, यानी पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, यहां से दिखाई तो 60 डिग्री से देखते हैं तो वो फिर P दिखाई देगा और इतना ही अब की बार होगा B, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे P और B 10 में होता है 10 60 इक्वल टू P/B, या 10 60 का मान √3 इक्वल टू P, यहाँ से देखेंगे H और B मेरा VT होगा, या ये VT को अगर हम √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना VT हो जाएगा इक्वल टू H। अगर हम इसको सीधा कर देते हैं H इक्वल टू, तो हो जाता है VT√3, यानी इसको गुना करेंगे तो √3 VT या VT√3 जो लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, वही लिखते हैं √3 गुना VT। अब क्या करते हैं, इस H का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं या H का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ये जो H इक्वल टू आया √3 गुंटू VT, ये हम मान यहां रख रहे हैं, देखते क्या होता है।
अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो समीकरण 1 मेरा था v इक्वल टू एच रूट थ्री बाई सिक्स प्लस टी, इसको पहले हम लोग यहाँ उतार लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू एच रूट थ्री बाय सिक्स प्लस टी, या v इक्वल टू एच की जगह रख देते हैं क्या, रूट थ्री इंटू वी टी, रूट थ्री इंटू वी टी, फिर यहाँ इंटू है क्या, रूट थ्री इंटू सिक्स प्लस टी। थोड़ा समझेगा कि यहाँ जो h का वैल्यू था कितना था, रूट थ्री इंटू वी टी, यानी रूट थ्री इंटू वी टी, ये h का मान हो गया, इतना का मान हो गया, और ये जो रूट थ्री था ये मेरा रूट थ्री ये रहा। अब हम क्या करेंगे, रूट थ्री को थ्री से गुना करेंगे तो ये मेरा थ्री हो जाएगा, इंटू यहाँ बच गया वी टी बाय सिक्स प्लस टी। अब देखते हैं कि ये v और ये v मेरा यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो एक इक्वल टू इधर हो गया थ्री टी बाई सिक्स प्लस टी। अगर इसको हम एक से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता सिक्स प्लस टी इक्वल टू थ्री टी। तो ये टी को हम क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सिक्स इक्वल टू थ्री टी, और ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस टी हो जाएगा, या सिक्स इक्वल टू थ्री टी में टी जाएगा, थ्री टी में एक टी जाएगा तो दो टी बचेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू टी, दो से इसको तीन बार में काट देंगे, यानी टी इक्वल टू हो गया थ्री सेकेंड। यही आंसर हुआ, यानी ये 3 सेकंड में सी से बी तक पहुंच जाएगा, ये मेरा आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जाता है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कौन है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बोला गया है कि उन्नयन कोण पूरक कौन है, यानी सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण होता है दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वह पूरक कोण कहलाता है। यदि एक 50 डिग्री होगा तो दूसरा 40 डिग्री होगा, यानी दोनों कोणों को मिलाकर जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसी को पूरक कोण बनता है बोलता है। तो यदि मान लीजिए एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 90 में 60 को घटा देंगे 30 होगा, तो वही होता है। तो यहाँ हमें एक भी कोण दिया नहीं है, तो अगर हम मान लीजिए इसको मानते हैं, कोण को मानते हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी दोनों कोण को अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। अगर ये मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना होगा, 90 में 30 घटा देंगे 60 होगा, तो 90 में 30 घटाएंगे, यानी अगर 30 है तो 90 माइनस 30, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये चीज हो गया। और दूसरा चीज हमको बोलता है कि सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई, ये जो है इसको हम लोग h मानते हैं मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, तो इसको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर है। और एक चीज दिया है कि एक सरल रेखा में एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार का जो ये आधार है एक यहां से यहां तक है 4 मीटर और दूसरा यहां से यहां तक है 9 मीटर, 9 मीटर की दूरी पर है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ये कहना है कि ये 6 मीटर है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है, दिया है, क्या दिया है, BC, BC इक्वल टू 4 मीटर और BD, BD इक्वल टू 9 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है मेरा, AB है, तो हम इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H मीटर। तो क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि H इक्वल टू 6 मीटर, ये हमको लाना है। फिर अब क्या करना है, फिर वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं, यानी एक बार समकोण त्रिभुज इसमें ले लेना है ABC में और एक बार ABD में। तो हम पहले भी बोले हैं कि सबसे पहले अगर बड़का लेते हैं तो आसानी होता है, तो हम फिर लेंगे ABD में, सबसे पहले वही लेंगे। तो ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में,
ए बी डी में, यहाँ से देखेंगे तो ये P दिखाई देगा और ये टोटल B, तो यहाँ लगेगा कितना टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाय B। मान तो नहीं है टेन थीटा का, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ टेन थीटा ही लिखेंगे। P सामने वाला क्या दिखाई दे रहा है H, और नीचे वाला B, टोटल यहाँ से यहाँ तक है B, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो B मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा। यदि हम यहाँ से देखते हैं तो B मेरा यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन हम यहाँ से देख रहे हैं तो B मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा जो 9 मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 मीटर। समीकरण 1। दूसरा क्या लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं। यहाँ से दिखाई देगा तो ये P और B, फिर 10 यानी 10 90 माइनस थीटा, ये कितना है, ये कितना डिग्री हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा जो भी होगा, जो भी कौन निकलेगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा P बाय B, यानी ये थीटा ही है, 10 थीटा इक्वल टू P बाय B। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ये लिख देते हैं कॉट थीटा इक्वल टू P बाय B। तो यहाँ से देखेंगे तो P मेरा क्या दिखाई देगा H, तो हम ले लेते हैं H, और B मेरा कितना दिखाई देगा 4, ये हो गया इसको 4, और यहाँ मेरा है टेन थीटा इक्वल टू H बाय 9। अब इसको क्या करना है, इसको भी हम कॉट थीटा में चेंज कर सकते थे, या तो इसको भी हम लोग टेन थीटा में ला सकते हैं। तो ये तो समीकरण 1 मान चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, इसी को हम लोग 10 के रूप में लाते हैं, टेन थीटा में लाते हैं। टेन थीटा में कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हम इसको क्या करते हैं, पलटते हैं, तो पलटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, ठीक 1 बाय कॉट। अगर हम इधर पलट दिए तो इधर भी पलटना होगा हमको, यानी 4 को ऊपर कर देना होगा और H को नीचे कर देना होगा, यानी 1 बाय कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं 4/8, ठीक। अब इसको क्या करना है, जो टेन थीटा इक्वल टू 4/H है, इसको हम समीकरण 1 में ला देंगे, या यहां लिखेंगे टेन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख लेंगे, यानी टेन थीटा इक्वल टू यहाँ H बाय 9, या यहाँ टेन थीटा है मेरा 4/H, तो हम यहाँ लिख देंगे 4/H इक्वल टू H/9। अब क्या करेंगे, यहाँ केचिया गुना होगा, तो केचिया गुना होगा तो क्या होगा, जैसे H को H से गुना करेंगे तो यहाँ मेरा H स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी H स्क्वायर इक्वल टू ये 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर काटेंगे तो H इक्वल टू निकल गया 6 मीटर। ये हो गया प्रूफ, यही हमको लाना था, ये हो गया आंसर।